चलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि बादल का निर्माण कैसे होता है। कैसे बादल का निर्माण होता है, ओलावृष्टि कैसे होता है, शीत कैसे पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। यानी आप देख रहे हो जिस पे आप खड़े हो, ठीक है ना, आप रहते हो, वो है क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर आप देखते हो तालाब, पोखर, समुद्र, नदियां, झीलें, ठीक है ना। और आप, ठीक है ना, ऊपर देखते हो सन यानी सूरज को देखते हो। और आपको पता है कि दिन के समय में, कब, दिन के समय में सूरज से आती हैं प्रकाश। क्या आते हैं, सूर्य से प्रकाश आते हैं, जो पूरी पृथ्वी को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। आप पृथ्वी के जिस हिस्से पे रहते हो, उस पूरी पृथ्वी को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। और उस पे उपस्थित जो तालाब, पोखर, झील, नदियां, समुद्र हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी ऊपरी परत क्या हो जाते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं। उसके बाद, ठीक है ना, गर्म हवाएं आती हैं और उसको क्या करते, हवाएं आती हैं और, ठीक है ना, वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं और कहाँ चली जाती हैं, क्षोभ मंडल में। और इस प्रकार से, ठीक है ना, बादल का निर्माण हो जाता है। चलो हम अब सीखते हैं कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखो बच्चों कि ये क्या है, ये पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, पृथ्वी, ठीक है ना। ये क्या हो गए, ये हमारे तालाब हो गए। ये क्या हो गया, सूरज हो गया। अब सूरज से आएंगे क्या, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश। सूरज से क्या आएंगे, सूर्य के प्रकाश आ रहे हैं, कहाँ पड़ रहे हैं, तालाब पर और पृथ्वी पर, ठीक है ना। अब देखो, तालाब पर, पृथ्वी पर जैसे जैसे आए सूर्य के प्रकाश, तो ये तालाब की ऊपरी परत को गर्म कर देते हैं और पृथ्वी को भी क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि हमेशा हवाएं चलती रहती हैं। तो जब ये हम हवाएं आती हैं और ये हवाएं इस जल से टकराती हैं, इसके पास से गुजरती हैं, तो भी क्या हो जाती हैं, ये गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गर्म। और इसके जो पास की चारों तरफ की जो अन्य हवाएं होती हैं, ठीक है ना, वो इसके सापेक्ष ठंडी होती हैं। और वो ठंडी होने के कारण, ठीक है ना, ज्यादा सघन होती हैं। और ये गर्म हो जाने के कारण क्या हो जाती है, कम सघन हो जाती हैं। जिसके कारण से ठंडी सघन वायु गर्म सघन वायु को क्या करती है, ऊपर ढकेलने लगती है, ठीक है ना। यानी इस पे दाब डालती है और ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तब इस प्रकार से ये गर्म हवा, ठीक है ना, और जल, देखो, क्योंकि हमने कहा कि ये गर्म हवा जैसे मिलती है तो ये किसका निर्माण हो जाता है, जलवाष्प का। और ये ऊपर उठ जाते हैं तो ये जलवाष्प ऊपर उठ के कहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में। और वायुमंडल में एक मंडल होता है जिसका नाम होता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। क्योंकि वायुमंडल में 4 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल, ठीक है ना। इसके बाद आकाश है, क्या है, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे उसको। तो कहने का मतलब है, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे मौसम की सारी घटनाएं, ठीक है ना, जैसे वर्षा का होना, कोहरा, ठीक है ना, ओलावृष्टि, शीत आदि। ये घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल हमारे पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। कितना, 13 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हो कि वायुमंडल 13 किलोमीटर के ऊपर है। और वायुमंडल की पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल, जिसमें ये घटनाएं घटित होती हैं। और वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में जो अन्य गैसें उपस्थित होती है उसमें नाइट्रोजन 78.08% होती है, ठीक है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन 20 मतलब 20.95% होती है। आर्गन 0.93% होती है। इसके बाद जो होते हैं वो अन्य होते हैं, जैसे अन्य ट्रेस गैसें हो गई, ठीक है ना। उसके बाद संघनित जलवाष्प भी होते हैं वायुमंडल में। और कौन पाए जाते हैं, संघनित जलवाष्प पाए जाते हैं। तो देखो ये कैसे बनता है, जब हवा से आदृश, आदृश मतलब, कहने का मतलब है, आपको पता है कि हवा में आदृश जलवाष्प के कण होते हैं। जैसे हमेशा, ठीक है ना, जैसे वो हवा उसके पास से गुजरती है उसमें आदृश किरणें आके, ठीक है ना, चिपक जाते हैं। यानी जल के कण कुछ चिपक जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो जब हवा में आदृश जलवाष्प संघनित होकर, ठीक है ना, दृश्य जल की बूंद के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है या क्रिस्टलों का निर्माण कर लेता है, तब हम कह सकते हैं वो क्या बना लिया, बादल। लेकिन वो बादल कैसे बनता है, देखो, जब, ठीक है ना, आदृश जलवाष्प, आदृश वायु में जलवाष्प के कण, ठीक है ना, वायु से अलग होकर, मतलब जब, ठीक है ना, वो वायु से अलग होते हैं। और वायु से कब अलग होते हैं, जब ये ऊपर हवा उठती है
तो ये जब ऊपर उठने लगती है तो कहाँ जाती है, हमने कहा कि ये क्षोभ मंडल की तरफ जाती है, यानी वायुमंडल की तरफ जाती है, और वायुमंडल की पहली ही परत में जाती है जिसका नाम है क्षोभ मंडल। और जब ये क्षोभ मंडल में जाती है तो इस गर्म जलवायु का वायु यानी तापमान और दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दाब कम होने के कारण, दाब और ताप कम होने के कारण ये क्षोभ मंडल में संघनित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, संघनित। संघनित का मतलब है कि जल की बूंदें एकत्रित होने लगती हैं और वायु अलग हो जाता है। वायु और जल की बूंदें एकत्रित, ठीक है ना, जल की बूंदें एकत्रित होने लगती हैं और वायु जल से अलग होने लगता है, वायु जल से अलग होने लगता है, ठीक है ना। और जैसे वो अलग होता है तब किसका निर्माण होने लगता है, बादलों का, क्योंकि जो अदृश्य जल की बूंदें थी वो दृश्य में बदलने लगी, मतलब दिखाई देने लगती। और जब जलवाष्प, ठीक है ना, क्षोभ मंडल में दिखाई देने लगता है उसी का नाम क्या होता है, बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है। लेकिन कभी कभी, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, ठीक है ना। अगर मौसम ज्यादा कोल्ड हो गया, मतलब ठंडा हो गया है, वायुमंडल हमारा ज्यादा, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया, ज्यादा टेम्परेचर गिर गया है, ठीक है ना, तो क्या होता है, यही, ठीक है ना, जो जल के बूंदे थी ये क्रिस्टल के रूप में बन जाती है। क्रिस्टल मतलब ये जम जाती है, ज्यादा संघनित हो जाती हैं और ज्यादा संघनित होकर ये बर्फ की भांति, ठीक है ना, बर्फ की भांति ओले का निर्माण कर लेती है। और ठीक है ना, जो शीत होती है, शीत, ये जलवाष्प ऊपर उठी और मौसम शाम को ठंडा हो गया, वहां पे ताप और दाब कम हो जाता है और फिर क्या होता है, वही जल की बूंद के रूप में एकत्रित होकर फिर नीचे गिर जाती है, ठीक है ना, फिर उठती है फिर नीचे गिरती है। इस प्रकार से शीत, ठीक है ना, हमेशा हर दिन पड़ती है, केवल गर्मी में हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि वो शीत आते समय ही फिर से वाष्पित हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का ताप क्या होता है, ताप ज्यादा होता है जिसके कारण वो पुनः वाष्पित हो जाती है, जिसके कारण से हमें शीत बहुत कम देखने को गर्मी में मिलते हैं। लेकिन शीत मतलब सर्दी ऋतु में, ठीक है ना, शीत ऋतु में मतलब ठंडी में, सर्दी में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। अब हम बताएं कि जो हमारे चारों तरफ कभी कभी कोहरे की भांति दिखाई देता है वो क्या होता है, तो वो वायु में धूल और नमक के कण होते हैं। क्या, धूल और, ठीक है ना, नमक के कण होते हैं जिनको हम कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल तब बनता है जब एक, ठीक है ना, वायु हो और दूसरा भाग, ठीक है ना, ठोस धूल या मिट्टी के कण होते हैं, तब वहां पे बनता है एरोसॉल का निर्माण होता है। तो क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल या वायुमंडल, ठीक है ना, पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 13 किलोमीटर। कहाँ, 13 किलोमीटर। और सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, मौसम की सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा का होना, यानी जो बरसात होती है, बरसात की बूंदें नीचे गिरती हैं क्षोभ मंडल से। कहां से, क्षोभ मंडल से गिरती हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बादल का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है तो बारिश भी क्षोभ मंडल से होगी, ठीक है ना। जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। और ठीक है ना, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत, वो भी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, समताप मंडल में। फिर आपका मध्य मंडल है और वायुमंडल है। मध्य मंडल में, ठीक है ना, क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं ये वहां पे बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी वो वहां पे जलते रहते हैं, जो कभी कभी हमको, ठीक है ना, आकाश में, ठीक है ना, एकाएक चमक के, ठीक है ना, ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है, तुरंत लुप्त हो जाता है, चमक के लुप्त हो जाता है। उस वही क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो बच्चों आज आप समझ गए होंगे कि बादल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना, बारिश कैसे हुई, ठीक है ना। तो बारिश का भी यही कारण है होने का, जब बादल बन जाते हैं, ठीक है ना, जब बादल बन जाते हैं, जब ढेर अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, बादल बनते हैं, तो उसमें जितनी ज्यादा नमी हो जाएगी, ठीक है ना, तो एक दूसरे से ये टकराते हैं, ठीक है ना। जब वायु हवा चलती है, वायु का घेरा बनता है, तो वायु बादल को ऐसे अपने साइड को, किसी बादल को इधर इधर ऐसे करती है, तो वो आपस में टकराते हैं और फिर क्या होती है, वर्षा होती है, बरसात होती है। तो जो कहते हो कि बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ठीक है ना, बरस रहे हैं, तो क्या होते हैं, वायु, ठीक है ना, जब चलती है तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के पश्चात, ठीक है ना, वो क्या करते हैं,
नीचे चले आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षा बोलते हैं। क्योंकि जब वहां से टकरा के पानी नीचे गिरेगा तो वो फैल के गिरता है। कैसे गिरता है, फैल के गिरता है। कभी अभी आप पानी को ऐसे ऊपर फेंको तो वो जब गिरेगा नीचे तो ऐसे फैल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है, क्योंकि ऐसे ही लगातार ऐसे जलवाष्प एकत्रित हुआ है, अब वहां से ऐसे जब गिरने लगता है तो बूंद बूंद के रूप में गिरता है। कैसे गिरता है, बूंद बूंद के रूप में गिरता है। तो कहने का मतलब, अगर बच्चों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, जिससे हम इस प्रकार के वीडियो को कवर कर लें, ठीक है ना।